दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बलवान जो कहा जाता है समय को कहा जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे भी ज़्यादा कुछ बलवान है तो वो है आपकी इच्छा शक्ति। क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आप उन परिस्थितियों में भी बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा प्रयास कर सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा से ही कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म प्रधान है, राइट। जब आप कर्म करोगे तभी आपका समय बदलेगा, नहीं तो समय तो चल ही रहा है। सुबह से शाम जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। जो आज पैदा हुआ है वो बाल्यकाल में रहेगा, ठीक है, किशोरावस्था में भी जाएगा, राइट, और वृद्ध भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी उसके अनुकूल नहीं होती हैं जो कुछ बेहतर करना चाहता है। और मुझे लगता है वही बेहतर कर ले जाते हैं जिनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती। तो चलिए, नमस्कार साथियों, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 एग्ज़ाम के लिए। यदि मैं कहूँ तो मैंने अपना जो नेट क्वालिफाई कर लिया था वो 2018 में ही कर लिया था। दिसंबर एग्ज़ाम का मैंने जो है एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट मेरा क्वालिफाई हो गया था। क्या साधारण सा या बाई लक नहीं, मेहनत करनी पड़ती है एक सही दिशा में, तब जाके सफलता मिलती है। तो यदि आप भी इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अब मैं जो है आप सभी के लिए क्लासेस ला रही हूँ धीरे धीरे। तो जो है कुछ चीज़ें हैं जल्द ही सेट हो जाएंगी और मैं आप सभी को कंटिन्यू क्लासेस देने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, देखिए, जो है हमेशा आपको पता होगा, नींव जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है कि आप जो है बुक्स कौन सी पढ़ रहे हैं। उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो भी मैंने बता दिया है। जून में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है, तो किसी भी टाइम आपका फॉर्म आ सकता है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने का ही टाइम दिया जाए, 15 दिन का टाइम भी दिया जा सकता है। और हाँ, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो 13 जून से भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है और लग जाना है अपने काम पर। इसके लिए देखिए, फर्स्ट आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बेहतरीन टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप जो है पढ़ पाएँ। फर्स्ट आपका सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपकी एक ऐसी बुक जिसमें आपकी यूनिट कवर की गई हो, ठीक है। सिलेबस फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का, टाइम टेबल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों का होना चाहिए और आपकी ऐसी ही कोई थ्योरिकल बुक्स होनी चाहिए दोनों के लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए। इतना यदि आपके पास है टाइम टेबल में, यदि आप 5 से 6 घंटे दे रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। बट हाँ, 5 से 6 घंटे आप जो है, ऐसा नहीं है कि कहीं यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे हैं या कहीं बुक्स पलट रहे हैं, ऐसा नहीं। यूनिट वाइज, यूनिट पर फोकस करके जब आप काम करोगे तो निश्चित आप सफलता हासिल करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो उन सभी के लिए बनाया है जो अभी तक बुक्स नहीं उठाए हैं। तो देखिए भाई, बुक्स उठा लीजिए। ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो फॉर्म तो किसी भी टाइम आ जाएगा और आप अगर तैयारी नहीं करे होंगे तो बिल्कुल सफलता मिलना मुमकिन नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल होगा कि आप सफलता हासिल करें, क्योंकि ये कोई आपके हाथ में रखी हुई बर्फ़ नहीं है जिसको आप मुंह में रख लेंगे। ये एक एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिसमें पूरे भारत से स्टूडेंट बैठते हैं और हर कैटेगरी में आपको पता है लगभग 1000 से 1500 नेट क्वालिफाई होते हैं और लगभग वही 200 बहुत ज़्यादा होंगे जेआरएफ किसी सब्जेक्ट में, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। जैसे जनरल में है तो लगभग 110 या 105 जेआरएफ हो जाएंगे, वहीं 1000 या 1100 नेट हो जाएंगे जैसे हिंदी है उसमें, ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि सिर्फ 6% लोग नेट क्वालिफाई होते हैं परसेंट में, वहीं जेआरएफ 2% लोग। तो मेहनत करोगे तभी सफलता हासिल होगी आपको, ठीक है। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही जल्दी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये कि जितना अधिक अभ्यास करोगे, पढ़ोगे, उतना अच्छा स्कोर होगा। और आप इस एग्ज़ाम को ही दे रहे हैं तो इसी में सफलता मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको आगे बढ़ना होगा, फिर आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, राइट।
तो फिर ये चीज़ है। आप ये बना लीजिए कि मुझे तो यहीं पे सफलता, इसके आगे तो बढ़ना ही नहीं है, यहीं पर मुझे सफलता हासिल करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और नहीं तो इमेज करिए, इमेज कर लेना कि यदि हमारा रिजल्ट नहीं आया तो अभी हम मेहनत आज ही कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हाँ, हो सकता है बाई चांस ना आए तो निराश मत होइए। यदि बड़ा टारगेट बना के रखा है तो आपको प्रयास भी बड़े करने होंगे, राइट। ये चीज़ें हैं। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल जो है एक वीडियो था, जिसमें मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए भाई, किताब उठाई नहीं है तो उठा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भले PYMCQ डेली 10 ही लगाओ ज़रूर, व्याख्यात्मक रूप से। ये भी नहीं कि मैम ने बोला था PYMCQ वही करेंगे, नहीं, व्याख्यात्मक मतलब उसकी व्याख्या निकालो। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 ऑप्शन हैं, मतलब कोई राइटर हैं तो उन चारों राइटर के बारे में पता करो, उनकी रचनाओं के बारे में पता करो। पता ही नहीं करना है, एकदम से याद करना है, ठीक है, तब जाके सफलता मिलेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब UGC नेट JRF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बताइएगा एक्शन रिसर्च जो है ये किससे रिलेटेड है। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, पढ़ लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए एक्शन रिसर्च, ठीक है। ओके बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।